क्या आप जानते हैं कि संक्रांत क्यों मनाई जाती है? ये कब शुरू हुआ और गुरु नानक देव जी ने इसमें क्या महत्वपूर्ण संदेश दिया? इस वीडियो में हम आपको एक खूबसूरत कहानी के माध्यम से संक्रांत की पूरी गहराई बताएंगे। गुरु नानक देव जी के सम्मान पूर्वक नाम के साथ, उनकी शिक्षाओं के साथ। ये कहानी आपको हर महीने की शुरुआत को नई नजर से देखने पर मजबूर कर देगी। अगर आप सिख इतिहास, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी पर। अब हम बात करने वाले हैं संक्रांत की, तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब के हरे भरे मैदानों में, जहां नदियां धरती की नसों की तरह बहती थी और खेत हवा में रास फुसफुसाते थे, वहां एक गहरी लय थी जो लोगों की जिंदगी को ऊपर आसमान से जोड़ती थी। इस लय को संक्रांत से पहचाना जाता था, जो पवित्र नानकशाही कैलेंडर में हर नए महीने की शुभ शुरुआत थी। संक्रांत, जो पुराने संस्कृत शब्द संक्रांति से निकला है, जिसका मतलब है सूरज का एक राशि से दूसरी राशि में जाना, भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत पुराने समय से मनाया जाता रहा है। फिर भी सिख परंपरा में यह आध्यात्मिक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया, जो सोचने, भक्ति करने और भगवान को याद करने का समय था। नानकशाही कैलेंडर को उसके आज के रूप में औपचारिक रूप से अपनाने से बहुत पहले सौर महीने के पहले दिन को मानने की परंपरा सदियों से चली आ रही थी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड और सिख ज्ञान इसे वैदिक काल से मानते हैं, जहां समुदाय आने वाले मौसमों के लिए आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा होते थे। किसानों ने उम्मीद के साथ बीज बोए, परिवारों ने खुशहाली के लिए प्रार्थना की और ऋषियों ने दुनियावी मामलों की नश्वरता पर सोचा। जब सिख धर्म ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के जरिए जमीन को रोशन किया, तो इस पुरानी प्रथा का गहरा मतलब निकल आया। सिख धर्म के फाउंडर गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 1469 में नानकशाही कैलेंडर के दौर की शुरुआत के तौर पर हुआ, ने सिखाया कि असली खुशी सिर्फ रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को हमेशा रहने वाले बनाने वाले के साथ जोड़ने में है। कहानी तलवंडी के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जिसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जहां एक युवा नानक, जिन्हें बाद में गुरु नानक देव जी के नाम से पूजा गया, ने अपने शुरुआती साल बिताए। अकाउंटेंट के परिवार में जन्मे इस बच्चे का भगवान के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव था। बचपन में भी वो शुभ दिनों और आसमानी हलचलों से जुड़े अंधविश्वासों पर सवाल उठाते थे। वो जोर से सोचते थे, जब एक बनाने वाला ही सब कुछ चलाता है, तो हम तारों से क्यों डरते हैं? उनके साथी उनकी समझदारी देखकर हैरान रह जाते थे, और उनका परिवार अक्सर उन्हें नदी किनारे ध्यान में खोया हुआ पाता था। इन्हीं शुरुआती सालों में कुदरती साइकिल, मौसम, महीने और सूरज की यात्रा को समझने के बीज उनके मन में पड़े। गुरु नानक देव जी ने बाद में गहरी कविताएं लिखी, जिनमें हर महीने का सार था। कुदरत की सुंदरता को भक्त की वाहेगुरु से मिलने की चाहत के साथ जोड़ा गया था। जैसे जैसे गुरु नानक देव जी बड़े हुए, उन्होंने दूर दूर के देशों में लंबी यात्राएं की, जिन्हें उदासी कहा जाता है। उत्तर के पहाड़ों, दक्षिण के मैदानों, पूर्व के पवित्र स्थलों और पश्चिम के पवित्र जल तक। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने देखा कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां समय के बीतने को दिखाती है। ऐसी ही एक यात्रा में, जब सूरज आसमान में एक नए घर में जाने की तैयारी कर रहा था, जिसे लोग संक्रांति कहते थे, गुरु नानक देव जी तपस्वियों के एक ग्रुप के साथ बैठे थे। वे कृपा के लिए ग्रहों के देवताओं को खुश करने की बात कर रहे थे। गुरु नानक देव जी ने नरमी से उन्हें समझाया, सूरज उस निराकार की मर्जी से उगता और डूबता है। कोई भी महीना उसकी आज्ञा के बिना शुरू नहीं होता। चलो तारों का नहीं, बल्कि सबको रोशनी देने वाले का जश्न मनाते हैं। उनके शब्द आसान लेकिन गहरे दिल में उतर गए, और यह आइडिया दिया कि संक्रांत नाम का ध्यान करने के लिए हर महीने याद दिलाने का काम कर सकता है। पंजाब लौटने पर गुरु नानक देव जी करतारपुर में बस गए और बराबरी, ईमानदारी से काम करने और भगवान की याद पर आधारित एक कम्युनिटी बनाए। यहाँ संक्रांत मनाने का एक अलग सिख रूप बनने लगा। हर महीने के पहले दिन संगत ग्रुप गुरु के सामने इकट्ठा होती थी। गुरु की रचनाओं के भजन, खासकर 12 माह 12 महीने की कविताएं गाए जाते थे। इन पंक्तियों में 12 महीनों में कुदरत के मिजाज को खूबसूरती से बताया गया था। चैत में फूलों का, वैशाख में फसलों का और माघ की ठंड का, साथ ही बदलते मौसमों के बीच रूह को भगवान की तलाश करने के लिए उकसाया गया था। गुरु नानक देव जी का राग तुखारी में गाया गया 12 माह एक हमेशा रहने वाला मास्टरपीस है, जो साल के हर समय में दुल्हन, आत्मा की दूल्हे, भगवान के लिए तड़प को दिखाता है। ये परंपरा बाद के गुरुओं के समय में और फली फूली। गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी और दूसरों ने इस रिवाज को बनाए रखा,
ये पक्का करते हुए कि संक्रांत सिर्फ जश्न का दिन न होकर आध्यात्मिक अनुशासन का दिन हो। खास दीवानों मंडलियों में कीर्तन, भक्ति गायन, कथा, शास्त्रों की व्याख्या और कड़ाह प्रसाद बांटा जाता था। परिवार सादा लेकिन पौष्टिक खाना बनाते थे और उसे जरूरतमंदों के साथ बांटते थे, जो सेवा, निस्वार्थ सेवा और लंगर, सामुदायिक रसोई के सिख सिद्धांतों को अपनाता था। पांचवें गुरु अर्जन देव जी के समय तक संक्रांत सिख जीवन में अच्छी तरह से शामिल हो गए थे। गुरु अर्जन देव जी ने गुरु नानक देव जी के साथ अपना खुद का 12 माह लिखा और ये पाठ महीने में होने वाले पालन का मुख्य हिस्सा बन गए। सदियां बीत गईं और सिख समुदाय को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जुल्म, युद्ध और माइग्रेशन, लेकिन संक्रांत की रोशनी बनी रही। 18वीं और 19वीं सदी में जब महाराजा रणजीत सिंह के राज में सिखों ने अपना राज बनाया, तो पूरे इलाके के गुरुद्वारों में संक्रांत के दिनों में 12 माह की धुनें गूंजती थीं। नानकशाही कैलेंडर, जो बाद में बना लेकिन गुरु नानक देव जी के जमाने से जुड़ा था, ने इन तारीखों को सोलर साल के हिसाब से स्टैंडर्ड कर दिया, ताकि संक्रांत पहले से तय तारीख पर पड़े। मार्च के बीच में चैत, अप्रैल के बीच में वैशाख, जो खुशी की वैशाखी के साथ आता है, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। ये समझने के लिए कि संक्रांत क्यों मनाया जाता है, किसी को इसके आध्यात्मिक महत्व को समझना होगा। यह जिंदगी के चक्रीय स्वभाव, जन्म, बढ़ना, खत्म होना और नया होना का प्रतीक है, जो दुनिया से आजादी की ओर आत्मा के सफर को दिखाता है। हर संक्रांत सिखों को सोचने के लिए बुलाता है, क्या मैंने पिछला महीना गुरु की शिक्षाओं के हिसाब से जिया है? क्या मैंने नाम सिमरन, भगवान के नाम का स्मरण, ईमानदारी से काम किया है और दूसरों के साथ शेयर किया है? ये गुरु नानक देव जी के दिखाए रास्ते पर फिर से चलने का समय है, जिन्होंने खोखले रीति रिवाजों को छोड़कर अंदर के बदलाव को बढ़ावा दिया। आज दुनिया भर के गुरुद्वारों में संक्रांत को अखंड पाठ, गुरु ग्रंथ साहिब का लगातार पाठ, खास अरदास, प्रार्थना और एकता को बढ़ावा देने वाले सामुदायिक समारोहों से मनाया जाता है। अब आइए हम एक पूरी कहानी में डूब जाएं और इस कहानी को गुरु नानक देव जी की विरासत से प्रभावित आम भक्तों की जिंदगी तक पहुंचाएं। सतलज नदी के पास बसे एक छोटे से गांव में हरप्रीत सिंह नाम का एक किसान रहता था। उस समय जब गुरु नानक देव जी की शारीरिक मौजूदगी की याद लोगों के दिलों में अभी भी ताजा थी। हरप्रीत रोज अपने खेतों में मेहनत करता था। उसके हाथ उपजाऊ मिट्टी जोतने से खुरदुरे हो गए थे। उसकी पत्नी गुरमीत कौर घर को अच्छे से संभालती थी और सिख मूल्यों के साथ अपने 3 बच्चों की परवरिश करती थी। जैसे जैसे फागुन का महीना खत्म होने वाला था, चैत के लिए संक्रांत आने की बातें हवा में गूंजने लगी। प्रसाद के लिए ताजा गेहूं पीसते हुए गुरमीत कौर कहती थी, नई शुरुआत की तैयारी का समय आ गया है। संक्रांत से एक दिन पहले परिवार लोकल गुरुद्वारे गया, जो गुरु नानक देव जी के सम्मान में बनाया गया एक सादा सा स्ट्रक्चर था। हवा में अगरबत्ती और ताजे फूलों की खुशबू थी। ग्रंथी, जो एक ज्ञानी आत्मा थे, ने गुरु नानक देव जी के 12 माह से पढ़ना शुरू किया। चैत बसंत बाहर सखिया, कियो ना बोलाई राम। चैत के महीने में वसंत खिलता है, फिर भी भगवान से मिले बिना मन नहीं खिलता। हरप्रीत सिंह ध्यान से सुन रहे थे, उनका दिल धड़क रहा था। उन्हें वे कहानियां याद आईं कि कैसे गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं के दौरान सिखाया था कि हर बदलाव, चाहे वो मौसम का हो या महीनों का, ईगो छोड़ने और विनम्रता अपनाने का एक मौका है। संक्रांत के दिन जैसे ही सुबह हुई, गांव शबद कीर्तन की आवाज से जाग उठा। आसपास के इलाकों से भक्त आए, कुछ बैलगाड़ी पर तो कुछ पैदल। लंगर खूब बना था, रोटी, दाल और सब्जियां जो प्यार से उगाई गई थी। बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे खेल रहे थे, गुरु नानक देव जी की महानता के बारे में श्लोक सीख रहे थे। बड़े बुजुर्गों ने किस्से सुनाए, कैसे गुरु नानक देव जी ने अकाल के दौरान चमत्कारिक रूप से भूखों को खाना खिलाया था, इस बात पर जोर देते हुए कि सच्चा जश्न देने वाले का सम्मान करता है। हरप्रीत सिंह ने लंगर में अपनी मर्जी से हिस्सा लिया, सिर झुकाकर सेवा की, गुरु की मौजूदगी महसूस की। ये खास संक्रांत बसंत की शुरुआत के साथ हुआ। खेत सरसों के फूलों से लहलहा उठे, जिससे नजारा सुनहरे रंगों में रंग गया। हरप्रीत ने पिछले महीने के बारे में सोचा। सूखे ने उनकी फसलों को खतरे में डाल दिया था, लेकिन सबकी प्रार्थना और कड़ी मेहनत से बारिश हो गई थी। उन्होंने सोचा, यह वाहेगुरु की कृपा और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से है कि हम टिके हुए हैं। शाम के दीवान में पूरा 12 माह गाया गया, एक एक पद, हर पद को असल जिंदगी के अनुभवों से जोड़ते हुए। लोगों ने एक साथ वाहेगुरु का जाप किया, जिससे गहरी शांति का माहौल बन गया। ऐसे जश्न की बात दूर दूर तक फैल गई। अमृतसर में उभरते हुए हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल में संक्रांत में हजारों लोग आए।
तीर्थयात्रियों ने पवित्र सरोवर में स्नान किया और पूरी इंसानियत की भलाई के लिए प्रार्थना की, जैसा कि गुरु नानक देव जी ने कहा था। जानकारों ने इसके फिलोसफिकल आधार पर बहस की, ये देखते हुए कि कैसे संग्रांद ज्योतिषीय मान्यताओं से आगे बढ़कर नैतिक जीवन पर ध्यान देते थे। गुरु नानक देव जी का संदेश कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं गूंजा, जिससे उन समुदायों में सद्भाव बढ़ा जिन्होंने भी इसी तरह के सोलर ट्रांजिशन देखे, लेकिन अक्सर अलग अलग रस्मों के साथ। पीढ़ियों बाद 18वीं सदी के मुश्किल समय में जब सिख मिसल संघ जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे, संग्रांद हिम्मत का जरिया बन गए। योद्धा इन दिनों शहीद साथियों को याद करने के लिए रुकते थे और जपजी साहिब और 12 माह का पाठ करते थे। माँ ने अपने बेटों और बेटियों को गुरु नानक देव जी के चमत्कारों की कहानियां सिखाती थीं, जैसे हसन अब्दाल में हुआ चमत्कार, जहां उन्होंने एक झरना फूटने दिया था। इन कहानियों से यह पक्का होता था कि भगवान का असर हमेशा रहता है। ये सिर्फ शुभ तारीखों तक ही सीमित नहीं है, फिर भी संग्रांद ने शुक्रिया अदा करने के लिए सही समय दिए। आज के जमाने में संग्रांद दुनिया भर में फल फूल रहा है। लंदन, टोरंटो और न्यूयॉर्क जैसे हलचल वाले शहरों में गुरुद्वारे वर्चुअल और इन पर्सन इवेंट्स होस्ट करते हैं। परिवार दिए जलाते हैं, पारंपरिक खाना बनाते हैं और इस बात पर चर्चा करते हैं कि गुरु नानक देव जी का बराबरी का नजरिया आज भी कैसे लागू होता है। बाहर से आए लोगों के लिए यह उन्हें उनकी जड़ों से जोड़ता है, उन्हें पंजाब के उपजाऊ खेतों और गुरुओं की हमेशा रहने वाली समझ की याद दिलाता है। बच्चे नाटकों और कला के जरिए सीखते हैं। गुरु नानक देव जी को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, प्रकृति के अपने चारों ओर घूमते हुए कविताएं लिखते हुए दिखाया गया है। गहरे सिंबल पर गौर करें। सूरज का एक नई राशि में जाना तरक्की और बदलाव को दिखाता है। सिख धर्म में यह आत्मा के विकास को दिखाता है। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि समय एक तोहफा है। हर महीना सिमरन, ध्यान, कीर्तन और वन छकना बांटना के लिए नए मौके देता है। संग्रांद सितारों से जुड़े किस्मत के भरोसे को हतोत्साहित करता है, इसके बजाय विश्वास के जरिए एजेंसी को बढ़ावा देता है। यह आसमानी नियतिवाद के बारे में नहीं है, बल्कि भगवान के आदेश पर इंसानी प्रतिक्रिया के बारे में है। ऐतिहासिक कहानी को और विस्तार से बताते हैं। विक्रमी कैलेंडर, जिसने शुरुआती सिख रीति रिवाजों पर असर डाला, सोलर बेस्ड था और संग्रांद भी उसी के हिसाब से था। जैसे जैसे 20वीं 21वीं सदी में समुदाय ने नानकशाही कैलेंडर को औपचारिक रूप दिया, उसने एक जैसा रहने के लिए तारीखें तय करते हुए इसकी भावना को बनाए रखा। गुरु नानक देव जी के जन्म साल 1469 सीई में संवत 1 को इसकी शुरुआत माना। इससे ये पक्का होता है कि चेत संग्रांद, जो सिख नए साल का निशान है, 14 मार्च के आसपास आता है, जो नेपन का समय होता है। गांवों और शहरों में रीति रिवाज थोड़े अलग होते हैं, लेकिन मूल बात वही रहती है, प्रार्थना, सोच विचार और समुदाय। कुछ लोग पिन्नी या लड्डू जैसी खास मिठाइयां बनाते हैं, दूसरे लोग संग्रांद को काम करने की एक पुकार के तौर पर देखते हुए ब्लड डोनेशन कैंप या पर्यावरण की सफाई का आयोजन करते हैं। औरतें इस मौके के लिए गुरुद्वारे और घर को तैयार करने में अहम भूमिका निभाती है। गुरु नानक देव जी के जीवन की मौखिक कहानियां बताती है। आइए सिमरन नाम की एक युवा साधक की कल्पना करें, जो आज के समय में रहती है और संग्रांद की अहमियत पर सवाल उठाती है। एक चेत संग्रांद में वो एक गुरुद्वारे के प्रोग्राम में जाती है। कथा में गुरु नानक देव जी के पवित्र धागे की रस्म को नकारकर अंदर की पवित्रता को साफ साफ बताया गया है। इससे इमोशनल होकर सिमरन रोजाना पाठ, धर्मव्रत पढ़ना शुरू कर देती है। महीनों तक वो पर्सनल ग्रोथ देखती है, चिंता पर काबू पाना, दया बढ़ाना। इसका क्रेडिट वह संग्रांद से मिलने वाले महीने के रीसेट को देती है। उसकी कहानी अनगिनत दूसरी कहानियों की तरह है, जो इस जीती जागती परंपरा को दिखाती है। 12 खुद भी एक साहित्यिक खजाना है। गुरु नानक देव जी की कविताएं साफ तस्वीरें दिखाती हैं। जेठ में चिलचिलाती गर्मी भगवान से अलग होने की निशानी है। सावन में मानसून की बारिश भगवान की दया जगाती है। ये कविताएं भक्तों को प्रकृति के हर मूड में भगवान को देखने के लिए हिम्मत देती है। संग्रांद पर इन्हें पढ़ने से ध्यान बढ़ता है और आम दिन भी पवित्र बन जाते हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से संग्रांद रिश्तों को मजबूत करता है। किसान प्रार्थना के साथ खेती के नए दौर शुरू करके इसे मनाते हैं। कारीगर गुरुद्वारों में अपनी कला चढ़ाते हैं। ये दान को बढ़ावा देता है, क्योंकि चढ़ावे से लंगर और शिक्षा को सपोर्ट मिलता है। बाढ़ या महामारी जैसे मुश्किल समय में संग्रांद इकट्ठा होना राहत के कामों में बदल जाता है, जो गुरु नानक देव जी के इंसानियत की सेवा करने के आदेश को दिखाता है।
जानकारों का कहना है कि जहां कुछ शुद्धतावादी लोग रस्मों रिवाजों की हद पर बहस करते हैं, वहीं आम सिख रीति रिवाजों में आम राय ये है कि जब संक्रांत को गुरबानी के सेंटर में रखकर मनाया जाता है तो ये बिना किसी अंधविश्वास के आस्था को बढ़ाता है। ये हर महीने होने वाला गुरु पर्व जैसा मौका है जिसमें अलग अलग गुरुओं से जुड़ी खास ऐतिहासिक सालगिरह नहीं होती। जैसे जैसे कहानी अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है, सोचिए कि दुनिया भर का सिख समुदाय भविष्य के संक्रांत पर कैसे होगा। हरमंदिर साहिब की सुनहरी चमक से लेकर दूर दराज के महाद्वीपों के गुरुद्वारों तक एक सुर में आवाजें उठती है, नानक नाम चढ़दीकला, तेरे भाने सरबत दा भला। नानक, गुरु नानक देव जी का नाम शान से चमके और आपकी मर्जी से सबका भला हो। ये प्रार्थना गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में निहित सार, सबकी भलाई को समेटे हुए है। इस तरह संक्रांत का जश्न गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित आध्यात्मिक मूल्यों से शुरू हुआ और गुरु काल के दौरान विकसित हुआ, जो आज भी जोश के साथ जारी है। ये सिर्फ एक तारीख से कहीं ज्यादा है। ये समय समय पर होने वाले बदलाव, भक्ति और सेवा का एक दर्शन है। हजारों शब्दों और अनगिनत जिंदगियों से प्रभावित होकर इसकी रोशनी बनी रहती है, जो आत्माओं को गुरु नानक देव जी द्वारा प्रकाशित शाश्वत सत्य की ओर ले जाती है। दोस्तों, आज हमने संक्रांत की यात्रा की गुरु नानक देव जी के दिव्य संदेश के साथ। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपको हर महीने की संक्रांत को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा मिली होगी। संक्रांत हमें याद दिलाती है कि हर नया महीना, हर नई शुरुआत ईश्वर की याद में जीने का अवसर है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं आपकी संक्रांत कैसे मनाई जाती है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी।